हरियाणा भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 32 लोगों की हुई मौत और रिकॉर्ड तोड़ 7,717 नए मामले आए सामने। गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, सिर्फ विज्ञापन पर पैसा खर्च कर रहे हैं केजरीवाल। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू को लेकर सरकार हुई सख्त। यमुनानगर पुलिस ने कर्फ्यू के दौरान बिना वजह बाहर घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का लिया फैसला। फरीदाबाद में सनसनीखेज वारदात आई सामने। व्यापारी के अपहरण के बाद की गई हत्या। वारदात में इस्तेमाल गाड़ी जली हालत में बरामद। प्रदेश में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कहर से 32 लोगों की मौत हो गई है और रिकॉर्ड 7,717 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक पिछले साल शुरू हुई महामारी से राज्य में अब तक 3,386 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कुल 3,49,794 लोग संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमण के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए सरकार ने शनिवार को राज्य स्तरीय निगरानी समिति गठित की। बताते चलें कि हरियाणा में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अप्रैल माह सबसे घातक साबित होता नजर आ रहा है। अप्रैल महीने के 18 दिन ही पिछले 3 महीनों पर भारी पड़ रहे हैं। सिर्फ 18 दिनों में कोरोना प्रदेश के 260 से अधिक लोगों की जान ले चुका है। लगातार बढ़ते कोरोना के मरीजों के बाद देश भर में संसाधनों की कमी के सवाल पर अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि वो विज्ञापन पर पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर किसी संसाधन की कमी है तो वो व्यवस्था कर ले। जो वो विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं वो दवाइयों पर खर्च कर ले। वहीं विज ने कहा कि जितनी भी गैर भाजपा सरकारें हैं वो झूठा संसाधन न होने का झूठा प्रचार कर रही हैं, जबकि संसाधन उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकारों का दायित्व है। और साथ ही साथ प्रदेश में कोरोना के मरीजों को देखते हुए सरकार की तैयारियों को लेकर अनिल विज ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना को लेकर स्टेट और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी भी गठित कर दी गई है। जो भी दायित्व दिए गए हैं उसका निर्वाह किया जा रहा है। देखिए, अब जो हमारे टोटल पेशेंट्स आ रहे हैं, एक्टिव पेशेंट्स हैं, उनमें 50% 3 जिलों के हैं। गुड़गांव के हैं, फरीदाबाद के हैं, सोनीपत के हैं, जो दिल्ली से सटे हुए हैं। पर अब मरीज है। अब दिल्ली में नहीं उनको व्यवस्था हो पा रही होगी और वो हमारे पास अगर आ गए हैं तो हम तो धक्का नहीं मार सकते ना जी। हम तो अपने पूरी क्षमता अनुसार उनको इलाज देने की कोशिश कर रहे हैं। आप एडवर्टाइजमेंट पर इतना पैसा खर्च कर रहे हो, दवाइयाँ पर कर दो। हिंदुस्तान में नहीं मिलती हैं, बाहर से मंगवा लो। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पत्नी आशा हुड्डा कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। हुड्डा ने लिखा कि प्रारंभिक लक्षण दिखते ही आरटी-पीसीआर जांच करवाने पर मेरी और मेरी पत्नी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों की सलाह पर हम मेदांता अस्पताल में उनकी निगरानी में हैं। फिलहाल हमारे सभी पैरामीटर सामान्य हैं। पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए सभी लोग कृपया अपनी जांच करा लें। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है। खासकर गुरुग्राम की हालत सबसे ज्यादा खराब हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा मामले 7,717 सामने आए हैं और 32 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार भी अब सख्त हो गई है। बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया, लेकिन लोग इसका उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसे देखते हुए अब सरकार ने नाइट कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए सख्ती बरत रही है। इस कड़ी में यमुनानगर पुलिस ने कर्फ्यू के दौरान बिना वजह बाहर घूमने वालों पर केस दर्ज करने का फैसला ले लिया है। कर्फ्यू के वक्त अगर आप बाहर हैं तो आपको पुलिस को सही कारण बताना होगा। ऐसे में कोई बेवजह बाहर घूमता पाया गया तो पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। कोरोना के चलते हुए रात को नाइट कर्फ्यू लग गया है। तो जो भी अपना आदमी जो भी 10 बजे के बाद घर से निकलते हैं, कोई इमरजेंसी है, पुलिस के नाके लगे हुए हैं, तो अपनी इमरजेंसी है अपनी बताएं। अगर कोई इसको इमरजेंसी है उसके लिए ठीक है, इमरजेंसी के लिए जाने दिया जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है या कोई और।
खबर बल्लभगढ़ से है, जहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि सरेआम हत्या करके शव को फेंक कर फरार हो गए। दरअसल तिंगांव कस्बे में अपनी दुकान चलाने वाला शख्स देर रात अपने घर लौट रहा था, लेकिन वहां कुछ बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया और फिर उसकी हत्या कर दी गई और फिर आरोपी शव को पृथला विधानसभा क्षेत्र में फेंक कर फरार हो गया। वहीं थाना शहर बल्लभगढ़ पुलिस के SHO सुदीप कुमार की माने तो उन्होंने हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और जिनकी डेड बॉडी सुबह 6-7 थाने के एरिया में मिली है, तो वहाँ से 302 का अभियोग इसके अंदर भी अंकित कर लिया गया और इसमें कार्रवाई अभी जारी है। किस चीज़ से हत्या हुई है सर ये? वो अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, यहाँ पे डेड बॉडी यहाँ BK हॉस्पिटल में है, तो पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता लग पाएगा कि क्या चीज़ें यूज हुई। कोरोना के चलते लॉकडाउन में परिवार के समक्ष आर्थिक समस्या पैदा हो गई, तो गांव मोहम्मदपुरिया में 3 महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर खुद का रोजगार शुरू कर दिया। महिलाओं ने गांव में चप्पल बनाने के लिए एक लघु उद्योग स्थापित किया। हरियाणा ग्रामीण आजीविक मिशन के तहत गांव की निर्मला देवी, तारा देवी और संजू रानी ने मिलकर सरकार से 1.5 लाख का ऋण लेकर गाँव में ही चप्पल बनाने की फैक्ट्री लगा दी। इस फैक्ट्री में तीनों ही महिलाएं कार्य करती हैं। दिल्ली से कच्चा माल मंगवाती हैं और बाद में चप्पल की कटिंग से लेकर चप्पल बनाने तक का काम करती हैं। NRM स्कीम से जुड़कर अभी अपने गांव में कुछ ग्रुप बनाए थे महिलाओं के। इन महिलाओं में वो लेडी जुड़ सकती हैं जिनके घर परिवार की आमदनी कम है, मतलब जिनके घर पे गवर्नमेंट जॉब नहीं है या जिनकी आमदनी जमीन उनकी 4-5 एकड़ से कम है। और उससे जुड़कर मैंने महिलाओं को समझाया है भी जी आप इस स्कीम से जुड़ो, इसके अनेक फायदे हैं, इसमें हर प्रकार की ट्रेनिंग फ्री मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू। इसके अलावा हमारे गांव की कुछ लेडीज ने ट्रेनिंग भी ली है इसके तहत, जो अच्छा काम कर रही हैं। अब इन्होंने 1 तारीख से चप्पल फैक्ट्री शुरू की है विश्वास नाम से, स्वदेशी चप्पल फैक्ट्री, जो 3 लेडीज ने मिलकर बनाई है। एक ही ग्रुप की 3 लेडीज हैं। इन्होंने 1.5 लाख रुपए का लोन लिया है। हम ट्रेनिंग मिली जी जाखोद गाँव, वहाँ से मिली जी। अब मैं हमारी 1 तारीख हूँ, हमारी मशीन लिया या और काम चला दियो जी, तो हमारे ठीक काम चला है। मैं हमारी सारा दिन खिचड़ करा काम करा मारो, और मारो एक भी सदस्य है वो हमारे 12 लाख में बेचिया है और काम ठीक चला जी मारो। हरियाणा के आजीविका मिशन से जुड़ी है। हमने चप्पल फैक्ट्री शुरू करी है। शुरू में 1.5 लाख रुपये का लोन मिले है। मैंने 3 महिला शामिल है। मैं हमारे पति सप्लाई करती है। इससे मैंने बहुत ही मुनाफा ज़्यादा है, बहुत ही खुश हमें यो काम में जरूर करा। पानीपत में अनाज मंडी में उठान नहीं होने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मंडियों में बद से बदतर हालात देखने को मिल रहे हैं। मंडियों में फसलें तेजी से आ रही हैं, लेकिन उसका उठान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में मौसम भी अब किसानों पर कहर बरपाने लगा है। मौसम के बदलते मिजाज और बारिश से किसान और ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। सिरसा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। CIA की टीम ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए 7 चोरी मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। आरोपियों को अब न्यायालय में पेश करके रिमांड पर भेजा जाएगा, जिससे और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का भी खुलासा हो सके। इस खुलासे को लेकर CIA थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया है कि CIA पुलिस टीम ने हेड कांस्टेबल सुनील कुमार के नेतृत्व में गश्त के दौरान बिना नंबर मोटरसाइकिल पर घूम रहे 3 लड़कों को रुकवाया। पूछताछ में पुलिस ने आरोपियों से 6 और मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं। वो चोरी का मोटरसाइकिल और चोरी करते हैं। इस गुप्त सूचना पर उन्होंने एक टीम बनाई और रेडिंग पार्टी तैयार करके इनको काबू किया। काबू करने उपरांत तीनों से अलग अलग हमने पूछताछ करी, तो जो मोटरसाइकिल जिस पे सवार थे वो भी चोरी का निकला। साथ साथ में इन्होंने और वारदात भी कबूल की, जिसमें हमारे टोटल 7 मोटरसाइकिल हमें रिकवर हुए हैं। जिस संदर्भ में हमारे सिटी थाना के अंदर सिरसा में, सिविल लाइन सिरसा में, और एक मोटरसाइकिल जो है फतेहाबाद शहर सिरसा शहर फतेहाबाद के थाने में चोरी हुआ मालूम हुआ। यमुनानगर के न्यू मार्केट स्थित सचदेवा कॉस्मेटिक पर चोरी हो गई और लगभग 50,000 का नुकसान हो गया। घटना CCTV में कैद हो गई। दुकान के मालिक ने बताया कि न्यू मार्केट में उनकी कॉस्मेटिक की दुकान है और रोज की तरह वो दुकान बंद करके घर चले गए थे, लेकिन आधी रात में उनकी दुकान पर चोरी हो गई। ये घटना CCTV में कैद हो गई है। बताते चलें कि CCTV में साफ नजर आ रहा है कि चोर कितनी सफाई से यहां से सामान चुरा कर ले जाता दिख रहा है।
दुकान मालिक का कहना है कि दुकान में से कुछ नकदी के साथ ही दुकान पर पड़े शादी में पहनाए जाने वाले 200, 500 और 1000 रुपए के हार चुराकर चोर रफू चक्कर हो गया। फिलहाल दुकान मालिक ने इसकी शिकायत पुलिस को दे दी है। अब इसे पुलिस की निष्क्रियता कहें या कुछ और, रेवाड़ी में इन दिनों अपराधी इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि व्यापारियों पर हमले का गवाह बन चुके रेवाड़ी शहर में अब पत्रकार भी अपराधियों के निशाने पर आ गए हैं। वहीं रेवाड़ी में सुबह सवेरे बदमाशों ने फिर से अलग अलग स्थानों पर 2 वारदातों को अंजाम दे डाला, जिनमें एक व्यापारी और एक पत्रकार बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। लक्ष्मण यादव ने कहा कि सभी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं और इन वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसी के साथ हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।